अलर्ट, ये जो वर्ड अलर्ट है, ये हमारे जीवन का पार्ट बन चुका है पिछले अगर आप 4-5 साल से देखोगे। कैसे? अगर पूरे साल भर देखो आप, तो पूरे साल भर में 4 अलर्ट हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती है। जैसे कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर देयर इज़ अ पॉल्यूशन अलर्ट, ओके, किसी भी कारण से हो। फिर उसके बाद आप देखोगे इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी देयर इज़ अ कोल्ड वेव अलर्ट। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आओगे अप्रैल में देर इज़ अ हीट वेव अलर्ट, एंड फाइनली इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त देर इज़ अ मानसून और यू कैन से रेनफॉल अलर्ट। क्लियर? तो अगर आप इन अलर्ट को देखोगे, इन अलर्ट की वजह से हमारे को कितना इकोनॉमिक लॉस होता है। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस अलर्ट का सॉल्यूशन नहीं निकाला तो आप समझ रहे हो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस और बढ़ेंगे और जिससे महंगाई होगी। दूसरा अगर आप देखोगे, दूसरा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता है वो रहता है आपका किसके ऊपर? ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनीज़ ने 30 डेज़ को, दैट इज़ 30 डेज़ का एक मंथ होता है आपका, उसको रिड्यूस करके 28 डेज़ कर दिया है। बट ये अलर्ट इसको दोबारा और रिड्यूस करके शायद 14 या 15 दिन कर दे। क्लियर? तो ये सही टाइम है हमें इन अलर्ट के बारे में सोचने का। क्लियर? एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो, दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब जब भी इस अलर्ट की बात होती है तो हम कहीं ना कहीं जो हमारी परसेप्शन होती है कि हम इसको एक्ट ऑफ गॉड का नाम देके छोड़ देते हैं। बट इट इज़ नॉट एक्ट ऑफ गॉड, इट इज़ एक्ट ऑफ person or humans. So we have to take action right now.